AWS में सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या होती है? रॉन्ग परमिशन देना, और ये मैनेज करता है IAM। वेलकम टू डे 7 ऑफ लर्निंग AWS इन 30 डेज। IAM का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, और ये डिसाइड करता है कि AWS रिसोर्स को कौन एक्सेस करेगा और कितने एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, मतलब ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों। अभी IAM में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं: यूजर्स, यूजर ग्रुप, रोल्स और पॉलिसीज। यूजर्स होते हैं इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब हम जैसे बंदे। यूजर ग्रुप होता है कलेक्शन ऑफ यूजर्स। रोल होता है टेम्परेरी एक्सेस देना, और पॉलिसीज होती है जेसन सेट ऑफ रूल जिससे हम परमिशंस डिफाइन करते हैं। तो लेट्स से एक यूजर है और मैंने एक पॉलिसी बनाई है, और उस पॉलिसी में जेसन फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि एक यूजर EC2 एक्सेस कर सकता है, और जैसे ये पॉलिसी में इस यूजर के साथ अटैच कर दूंगा तो ये वाले यूजर सिर्फ EC2 का एक्सेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी में चीज लिखी हुई थी। इसलिए पॉलिसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और जेसन फॉर्मेट में होती है, जो कि डिफाइन करती है कि कौन इस चीज को एक्सेस कर पाएगा और कितना एक्सेस कर पाएगा। सो ऑलवेज अलाउ लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल, मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सेस दो बस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, एक्सेस कीज और सीक्रेट एक्सेस कीज। जब भी तुम अपने AWS अकाउंट को प्रोग्रामेटिकली एक्सेस करने की कोशिश करते हो CLI या SDK के थ्रू, तुम यूजर नेम पासवर्ड यूज नहीं करते, तुम यूज करते हो एक्सेस कीज और सीक्रेट एक्सेस की। एक्सेस की यूजर नेम की तरह वर्क करता है, और सीक्रेट एक्सेस की वर्क करता है पासवर्ड की तरह। सीक्रेट एक्सेस की किसी को मत देना, नहीं तो फिर वो तुम्हारे AWS रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है।